यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी कितने प्रकार के होता है, जीएसटी कैसे लगता है, उसका जीएसटी का स्लैब क्या होता है, उसके बाद जीएसटी किस प्रकार से लिया जाता है, जीएसटी का नंबर किस प्रकार से होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, इसमें पहला है जीएसटी। जीएसटी होता क्या है, तो देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म ये नहीं आप समझ लीजिएगा गुड नाइट और उसके बाद क्या हो जाएगा स्वीट ड्रीम, उसका टेक केयर, ये नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। देखिए टोटल पहले 17 प्रकार के टैक्स हुआ करता था, उसको हटा के है जो जीएसटी ला दिया गया है। देखिए जीएसटी जो होता है वो दो प्रकार से, पहले जो टैक्स लगता था उसमें एक था डायरेक्ट टैक्सेज और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको हटा के ही कहाँ ने दिया है जीएसटी में, और उसको जीएसटी में लगा दिया गया। अब देखिए जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स में किस प्रकार से, जैसे परचेज और सेल, किसी प्रकार के सामान को हम लोग या तो खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें क्या लगता है जीएसटी लगता है। तो उसमें जो जीएसटी लगता है परचेज और टैक्स में, तो देखिए जैसे आप 20 लाख के अगर सामान खरीदिएगा तो तभी 20 लाख से अगर ज़्यादा टप गया तो वो 21 लाख हो गया। तो आप कितना उसमें कमाए वो फर्क नहीं है, आपको जो 21 लाख का जो जीएसटी भरना होगा, ठीक। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया इंटर स्टेट, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान को अगर खरीद रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं तो उस समय भी आपको क्या देना होगा जीएसटी देना होगा, ठीक। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आज हम लोग जो अमेजॉन वगैरह से अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बिल पे आप देखते होइएगा जितना सामान लिए हैं उसमें जीएसटी लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए सामान लिया है उसमें 25 रुपया का जीएसटी है, जिसमें दो प्रकार के, एक स्टेट टैक्स के पास गया और एक सेंटर के पास गया। तो इस प्रकार से हम लोग जीएसटी देते हैं। तो चलिए इसमें तो हम लोग देख लिए कि जो जीएसटी 3 टाइप से, पहले तो 20 लाख से अगर ऊपर की आप खरीद बिक्री कर रहे हैं या किसी प्रकार के सर्विस है तो आपको जीएसटी लग जाएगा। दूसरा इंटर स्टेट, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी प्रकार के सामान को या तो आप खरीदते हैं या बेचते हैं वहाँ भी लग जाएगा। ऑनलाइन किसी भी प्रकार के सामान आप खरीदते हैं या 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया हर एक चीज़ पे आप जीएसटी दीजिएगा। अब देखिए जीएसटी तो ऐसे जीएसटी जो होता है इसको कुल 4 कैटेगरी में बांटा गया। एक सीजीएसटी जो सब पे लगेगा, सेंट्रल के पास जाएगा सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, यह है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके बाद क्या एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद ये हो गया यूटीजीएसटी, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप एक राज्य से, देखिए ये तो सेंट्रल के पास हो गया, ये हो गया जो अपने आप एक ही राज्य के अंदर अगर कोई भी सामान को खरीद बिक्री कर रहे हैं तो स्टेट एसजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा। जब आप एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जब आप बेचिएगा तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। और देखिए एक है यूटीजीएसटी, जब केंद्र शासित प्रदेश कोई होता है जिसमें आप बेचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है यूटीजीएसटी, या उसी में आप केंद्र शासित, बाय द वे दिल्ली में कोई भी सामान बना रहे हैं आप दिल्ली में ही बेचते हैं तो यूटीजीएसटी और उस सब में सीजीएसटी लगेगा, ठीक। तो आगे इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो ये समझ गया। अब इसमें जो है बताया है कि अगर 25 यहाँ 140 रुपया का सामान खरीद रहे हैं तो उसमें 25 रुपया जो जीएसटी लगा, तो 25 रुपया जो जीएसटी लगा तो उसमें क्या है स्टेट के पास कितना रुपया गया, तो स्टेट के पास 12 रुपया 60 पैसा करीब, और उसके बाद सेंट्रल के पास 12 रुपया, इस प्रकार से लग गया। चलिए इससे अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे कि अब बाय द वे मान लीजिए अब इसमें करना क्या है। देखिए अब कोई भी आप सामान, पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो है गुजरात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में है जो औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। किस प्रकार से, तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले प्रत्येक राज्य अपना अपना अलग अलग टैक्स ले आ जाता था। जैसे बिहार का कुछ अलग टैक्स हो गया, उसके बाद यूपी का अलग हो गया, दिल्ली का अलग हो गया, राजस्थान का अलग हो, गुजरात। तो उस समय क्या हुआ, जो गुजरात सरकार थे वो अपना जीएसटी को, वो अपना जो उसका टेक्स्ट था वो टेक्स्ट को सबसे कम कर दिया, एकदम नीचे घटा दिया, ताकि जितना कंपनी हो कहाँ चले आए
गुजरात में, इसीलिए गुजरात में उसी टाइम में है जो अधिक से अधिक कंपनी चला गया। कहाँ? गुजरात में। अब देखिए उस समय क्या, जब गुजरात में है बहुत ज़्यादा कंपनी चला गया तो अब यहाँ से कहीं भी जाता था तो इसको डबल मुनाफा होता था। पहले यहाँ से एक कहीं भी दूसरा अगर राज्य में जाता था, भाई जब यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो आ गया तो इसके पास एक टैक्स ये भेंट के रूप में लेता था। किसके रूप में? भेंट के रूप में टैक्स लिया करता था। तो उस समय क्या होता था, इसके पास तो टैक्स, तो गुजरात के पास अपना एक टैक्स आ गया। और उसके बाद यहाँ यूपी में आया तो यूपी में क्या हुआ, सिर्फ सामान बिका और यहाँ के सरकार के उस समय कुछ नहीं मिलता था। और क्या, अगर यहाँ से गुजरात से फिर माइक बिहार आ गया तो बिहार आ गया तो उस समय क्या होता था, बिहार जो बेचा तो यहाँ पे ये अपना भेंट के रूप में तो एक टैक्स ले लिया जाता था। और उसके बाद बिहार सरकार के उस समय कुछ नहीं मिलता था, उस समय सिर्फ इसको कोई सामान मिल जाता था। और यहाँ का देखिए, यहाँ गुजरात का कितना फ़ायदा होता था उस समय। पहली बात तो गुजरात के पास जितना आदमी है सभी को रोजगार मिल गया, दूसरी बात उसको भेंट के रूप में टैक्स मिल गया, तो ये सब फायदा इसको हुआ करता था। तो वही जीएसटी जो आया, इनडायरेक्ट रूप से हम लोग टैक्स देते हैं, तो वह जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था उसको हटा के वो वन नेशन वन टैक्स कर दिया। तो वन नेशन वन टैक्स में क्या हो गया, जितना भी जैसे 18%, आप मोबाइल हम खरीद रहे हैं तो उस पर 18% लग रहा है। तो अब कहीं भी ले लीजिए, तो अगर ओप्पो का मोबाइल ले रहे हैं तो कहीं भी 18% लगेगा। पूरा जो कंट्री है, कंट्री के किसी भी स्टेट में ले लीजिए तो आपको 18% ही लगेगा। जैसे एक्जीक्यूटिव टैक्स हो गया सीजीएसटी के अंतर्गत, और उसके बाद सर्विस टैक्स, इसमें दो प्रकार के आ गया, एक एसजीएसटी। देखिए ये सीजीएसटी, ये एक्जीक्यूटिव टैक्स, ये तो जो केंद्र सरकार है उसके पास जाएगा ही, किसी भी हाल में केंद्र सरकार के पास जो ये है सीजीएसटी जो जाएगा। अगर जैसे यहाँ है, ठीक, गुजरात से अगर उत्तर प्रदेश में बेचा तो उत्तर प्रदेश में जो बेचा तो उसके पास जाएगा ही टैक्स। अब देखिए किस प्रकार से जाएगा, पहले इससे पहले हम समझ लेते हैं। अगर सेम स्टेट में अगर बेचते हैं, बाय द वे बिहार में अगर कोई अगर बना लिया, बिहार में अगर कोई भी चीज़ यहाँ अगर बना लिया, चलिए यहाँ से आगे, यहाँ बिहार है, ठीक, बिहार में कुछ बनाया गया फैक्ट्री में, किसी प्रकार के बाद जब कॉपी बनाया गया, तो कॉपी जो बिहार में बनाया गया और बिहार में ही बेच लिया गया, ठीक, तो उस समय क्या है, जब सेम स्टेट में बेचा गया तो वहाँ एक स्टेट टैक्स लग जाएगा और एक है जो सेंट्रल टैक्स। आप बिहार में ही बेचिए या दूसरा में बेचिए, सेंट्रल टैक्स लगेगा ही। अब समझते हैं, देखिए जब सेम स्टेट में रहेगा, या सेम स्टेट हो या सेम यूटी जीएसटी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, तो उस जगह पे क्या लगेगा, जब सेम हो तो एसजीएसटी लगेगा, ठीक, उसी जगह पे यहाँ पे यूटी जीएसटी हो गया, ठीक, यूटी जीएसटी हो गया। तो जब सेम हो, जब सेम स्टेट हो, जैसे बिहार में कोई भी सामान बना और बिहार में ही बिका गया, तो उसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब अगर कोई भी, अगर यूनियन टेरिटरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो अगर कोई भी चीज़ अगर दिल्ली में बना, ठीक, या तो दिल्ली में बना तो क्या हुआ, दिल्ली में बना और दिल्ली में ही बिक गया, तो वो क्या हो गया, एक वहाँ पे लगेगा यूटी जीएसटी, ठीक। और उसके बाद अगर इस प्रकार से किसी प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश में अगर बन रहा है तो उस जगह पे लगेगा यूटी जीएसटी और प्लस सीजीएसटी, इस प्रकार से लग जाएगा। अब देखिए डिफरेंट, अगर बाय द वे यहाँ पे गुजरात में सामान बन रहा है, अब बिका के कहाँ जा रहा है, यूपी में, गुजरात में बन रहा है और जा रहा है कहाँ, यूपी में, तो इस सेंस में लगेगा आईजीएसटी। देखिए इसको क्यों लाया गया, तो इससे पहले देखिए क्या होता था, बताया है कि अगर गुजरात में कोई सामान बना तो गुजरात सरकार के कितना फ़ायदा, इसको रोजगार भी मिला और इसको टैक्स भी मिला, तो दो प्रकार से इसको फ़ायदा हो गया। बट यहाँ यूपी वाला को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ सामान मिला, ठीक, तो इसको लाभ तो कुछ नहीं मिला। तो इस सेंस में कहा गया, जो इसको बनाया गया नियम, जो अगर यूपी वाला अगर बेच रहा है तो देखिए इसको सभी को फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे है गुजरात में मैन्युफैक्चर हुआ तो यहाँ के आदमी को क्या हुआ, रोजगार मिला। अब यहाँ से कहाँ बिका गया, यूपी में, तो यूपी में जो बिकाया तो यहाँ तो इसको बाजार मिला, तो बाजार मिला तो अगर इस पर अगर 18% अगर जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी में, तो इस सेंस में क्या है, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। तो इस सेंस में है 18% में 9% है जो केंद्र सरकार लेगा, सीजीएसटी,
ठीक। और उसके बाद 9% बच गया, तो 9% इस सेंस में कौन ले लेगा, यूपी ले लेगा, ठीक। यूपी के पास से 9% आ जाएगा। 18% में 9% चला गया केंद्र सरकार के पास, और 9% कहाँ, किसके पास, यूपी के पास चला गया। और देखिए इसमें सभी को फायदा, केंद्र सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं जाएगा, जब तक सरकार किस प्रकार से विकास करेगा, नहीं ना करेगा। तो हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जिसके कारण सरकार रोड बनाते हैं या किसी प्रकार के जो प्रोग्रेस विकास जो होता है उसी के कारण होता है। तो यहाँ तो समझ गए कि अगर गुजरात में कोई सामान बन गया और बिहार में आया तो उस जगह पे क्या लगेगा, IGST, क्या लगेगा, IGST। देखिए जैसे यहाँ पे IGST लगा हुआ है, 1 लाख का सामान है, उस पर है जो 18%, बोलते 18,000 क्या लग गया, IGST टोटल हो गया। तो 18% यहाँ पे IGST जो लगा, तो इसमें से 9,000 कौन, किसके पास चला जाएगा, केंद्र सरकार के पास, जो आएगा CGST के अंतर्गत। और उसके बाद बच गया जो है, जो स्टेट के पास, जहाँ पे बिका वहाँ पे, जहां से बिका नहीं, जहां पे बिका, ठीक है। बिका कहां से, उसी है तो गुजरात से, बस गुजरात को इस सेंस में सिर्फ रोजगार मिलेगा। तो इस सेंस में आप देखिए कोई भी अगर फैक्ट्री खोलेगा, तो अब जो फैक्ट्री इससे पहले जो था, तो फैक्ट्री जो खोला जाता था तो यहीं से है जो अपना पार्सल के लिए हर जगह पे पार्सल करता था। लेकिन अब जो अगर है फैक्ट्री का, आप सिर्फ यहीं नहीं, हर जगह पे खोलेगा, जहाँ जहाँ मार्केटिंग होगा वहाँ वहाँ खुलेगा। इससे क्या होगा, वहाँ का आदमी का भी रोजगार मिलेगा, वहाँ का सरकार को भी मिल जाएगा अपना स्टेट टैक्स SGST, और उसके बाद केंद्र सरकार को तो मिलवे करेगा। भाई अब तुम एक से दूसरे में ले जाओ या दूसरे से एक में ले जाओ या एक ही में भी है जो सेल करो, उसको तो मिलेगा ही 50% टैक्स। अब देखिए इसके बाद, तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो है इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है, हम लोग समझते हैं। देखिए इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है, तो बाय द वे कोई भी सामान अगर खरीदे, ठीक, अगर कोई भी सामान खरीदे, तो अगर सामान कितना का है, 100 का, 100 का अगर सामान हम खरीद लिए, खरीदने के बाद उस पर 10% हम दे दिए, मतलब हम कितना में खरीदे, 110 रुपया में, कितना में, 110 रुपया में। तो ये इनपुट GST हम अपना लगा लिए। फिर उस पर हम आउटपुट GST, फिर 110 रुपया के हम बेचेंगे कितना, बाय द वे इस पर 40 रुपया मुनाफा कमा के बेच देंगे 150 में, तो 150 में यहाँ पे बेच देंगे। अब 150 में जो बेचे तो इस पर भी 10% GST, मतलब टोटल कितना हो गया, 165 में बिका गया। तो 165 में जो बिकाया, ठीक, 150 रुपया, तो यहाँ पे हम जो कमाए 40 रुपया ही, ठीक, 15 रुपया यहाँ क्या लगा, GST के रूप में, क्या लगा, GST। देखिए 165 रुपया है, तो 165 रुपया में, तो 165 रुपया है, तो इसमें से ये जो अभी हम यहाँ 165, इस पर लागत मेरा कितना हो गया, 110 रुपया, टोटल कितना हो गया इस पर 55 रुपया। 55 रुपया में है जो 15 रुपया तो हम तो GST के रूप में हटा दिए, हम कमाए कितना, 40 रुपया। तो 15 रुपया यहाँ पे जो हम इससे GST लिए जो, और यहाँ पे हम 10 रुपया GST भरे जो, क्या हम दोनों सरकार को देंगे, तो दोनों सरकार को नहीं देंगे। यहाँ जो भरे हैं 10 रुपया, तो ये 15 रुपया जो लेंगे, इसमें से 10 रुपया हम अपना काट के हटा लेंगे, और कितना देंगे, 5 रुपया ही GST देंगे, ठीक। तो सरकार के पास तो गया 15 रुपया है, गया तो 15 रुपया, बट इस बीच में इनपुट GST, एक हम अपना GST लगाए हुए थे, जिसको हम क्या किए, हटा लिए। अब देखिए जो GST है वो एक मंथ में 3 बार फाइल करना होता है, ठीक, 1 मंथ में 3 बार इसको GST को फाइल करना होता है। देखिए GST का स्लैब किस प्रकार है, सबका अलग अलग GST का स्लैब है। जैसे देखिए अगर कोई भी सामान, अगर आप खाने वाला सामान लेते हैं, ठीक, तो खाने वाला सामान पे आपको GST नहीं लगेगा, 0% लगेगा, ठीक। तेल लेते हैं, उसके बाद किसी प्रकार के प्रसाद ले लेते हैं, आटा लेते हैं, बेसन लेते हैं, चावल लेते हैं, मिल्क लेते हैं, उसके बाद गैस लेते हैं, एग लेते हैं, तो इस सब पे GST नहीं लगता है, विदाउट GST, ये सारा का सारा विदाउट GST। और उसी में देखिए शुगर ले लेते हैं, थोड़ा उससे स्टैंडर्ड हो गया चीनी, उसके बाद टी, चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, इसी प्रकार से है सामान से मिल्क। अब देखिए यहाँ पे दूध लीजिएगा तो नहीं, और दूध के बना हुआ क्या, तो इसमें देखिए दूध के बना हुआ क्या हो गया, बाय द वे दही हो गया, तो दही हो गया तो उस पर 5%। उसके बाद न्यूज प्रिंट हो गया, छाता वगैरह लीजिएगा तो उस पर क्या हो गया, 5%। उसके बाद देखिए उससे भी अगर थोड़ा हाई में जाइएगा तो बटर,
देखिए यहाँ से दूध फ्री में, और दूध से वही बटर मक्खन बन गया, तो मक्खन बन गया तो क्या हो गया, उस पर 12% लगेगा। घी लीजिएगा 12% हो जाएगा, मोबाइल लीजिएगा 12% हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से सामान समझो लीजिएगा तो इस पर 12%। अब उससे भी अगर हाई, अब बाय द वे अगर आप तेल लीजिएगा बाल में लगाने वाला तो थोड़ा उससे हाई हो गया, शैम्पू लीजिएगा तो उससे हाई हो गया। तो इस प्रकार से इस पर जितना भी सामान है इस पर 18%, इससे भी और आता है सामान सब। और देखिए इससे भी अगर आप बाय द वे बाइक लीजिएगा, गाड़ी चलाने वाला, ठीक, तो ये तो थोड़ा आ गया। कार लीजिएगा तो ये सब आ गया, क्या आ गया, लग्जरी में। तो जो लग्जरी में आ गया तो इस सब पे क्या है, जो इस पे 28% लिया जाएगा। आप अगर टीवी लीजिएगा, बाय द वे टीवी लीजिएगा देखने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 28%, ठीक। तो ये है जो 28% के अंतर्गत आ गया। ये टोटल अप्रोक्सीमेट लगभग है जो 1200 टैक्स है, 1200 ऐसे प्रकार से टैक्स है, पूरा अलग अलग बांटा हुआ, ठीक। तो उतना को तो नहीं इसमें देख सकते। अब देखिए जो शराब होता है, ठीक, उसके बाद गैस होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, तो इस सब पे क्या होता है कि अलग अलग सरकार अपने हिसाब से उसको चलाता है, ठीक। तो देखिए अगर शराब लीजिएगा, अगर इस स्टेट में लीजिएगा, बाय द वे यूपी में लीजिएगा, बिहार में तो ऐसे बंद है, ठीक, बंद, बट यूपी में जो लीजिएगा तो उसका अलग लगेगा रेट। उसके बाद क्या है, बाय द वे गुजरात में लीजिएगा तो अलग लगेगा रेट, दिल्ली में लीजिएगा तो वो अपना सरकार पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रिसिटी पे देखिए, इलेक्ट्रिक पे भी कहीं कहीं होता है जो 200 यूनिट से अगर कम आ गया तो उसको फ्री में हो गया, तो उस अपना अपना स्टेट का वो मसला है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जीएसटी के बारे में देखते हैं। तो जीएसटी लेने से पहले एक रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, ठीक, जीएसटी जिसको इन कहते हैं। तो देखिए जीएसटी के पंजीकरण के लिए गवर्नमेंट सरकार के द्वारा नियम के अनुसार चलना पड़ता है, जिसमें देखिए टर्न ओवर, अगर देखिए क्या कह रहा है, जिसका एक साल में टर्न ओवर 40 लाख से ज़्यादा, यानी एक साल में ज़्यादा माल बेचने पर, जब माल को आप खरीद बिक्री कीजिएगा तो 40 लाख, और किसी प्रकार की अगर सर्विस दे रहा है, जैसे अगर कोई संस्था चला रहे हैं तो उसमें सर्विस जो दे रहे हैं तो उसमें 20 लाख, ठीक। उसमें जो बताए हुए थे पीछे, तो उसमें किसके बारे में बताया, सिर्फ सर्विस के बारे में, बट यहाँ पे अगर सामान का अगर टर्नओवर कर रहा है तो 40 लाख के अंतर्गत आ गया। अब देखिए जीएसटी पंजीकरण के लिए क्या क्या लग जाता है, आधार कार्ड आपका लग जाएगा, पैन कार्ड लग जाएगा, पासपोर्ट साइज एप्लीकेशन फ़ोटो लग जाएगा, बैंक अकाउंट का हो जाएगा फ्रंट और बैक का एप्लीकेशन, उसके बाद मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज, बिजनेस का प्रूफ एड्रेस, बिजनेस लग जाएगा, रेंट एग्रीमेंट, अगर अपना ज़मीन है तो फिर रेंट एग्रीमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद फॉर्म वगैरह लेके आप अप्लाई कर दीजिएगा। जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको जीएसटी का कुल है जो कितना अंक का, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 अंक का एक मिल जाएगा, जिसमें प्रथम 2 रहेगा स्टेट कोड, जैसे बिहार का हो गया 10 से स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपका रहेगा पेन नंबर रहेगा, उसके बाद इसमें से ही एक नंबर हो जाएगा, उसके बाद ABCD में से कुछ हो जाएगा, उसके बाद इसका डिजिटल सम करके यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए इससे पहले जीएसटी इनके लिए क्या होता है, एक केंद्र सरकार के चलता है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।